गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मैं था सिर्फ एक जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती। मैं था सिर्फ एक जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती। यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर बदर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मेरा कौन आसरा था तेरी कृपा से पहले,
तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। जो मेहरबान हुआ तो ये जहान मेहरबान है, तू जो मेहरबान हुआ तो ये जहान मेहरबान है, ये ज़मीन मेहरबान है, आसमान मेहरबान है, ये ज़मीन मेहरबान है, आसमान मेहरबान है। मैं खुदा तलक जुदा था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। तेरी रहमतें बड़ी है, तू भी सतगुरु बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी है, तू भी सतगुरु बड़ा है। तेरी रहमतों को ठाकुर कौन दास गा सका है, ना ये गीत ना गला था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले ना ये गीत ना गला था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले दर बदर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। परसों इस वक्त यहीं था। कल डिब्रूगढ़ जो असम में है उससे लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा टाउन है नामरूप। कल इस वक्त वहां था। 2-3 फैक्ट्रीज हैं वहां पर। उनमें से एक फैक्ट्री है जिसमें यूरिया फर्टिलाइजर्स बनते हैं। बहुत मशहूर फैक्ट्री है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहां की, उस एरिया की। बहुत से कर्मचारी वहां काम करते हैं। रोज वर्षा होती है लगभग। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन वर्षा नहीं होती। धूप कभी कभी देखने को मिलती है। टी गार्डन्स हैं,
उन लोगों की मान्यता है कि क्योंकि पानी की जरूरत होती है, परमात्मा की कृपा से खूब पानी बरसता रहता है यहां पर। जनजीवन में कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, दे आर यूज्ड टू इट। प्रातः 5 बजे ही काफी रोशनी हो जाती है, सूर्य उदय का समय जल्दी होता होगा। इतनी रोशनी यहां 6 बजे के आसपास होती है जितनी वहां 5 बजे और उससे पहले हो जाती है। 2 सत्संग थे, एक तो परसों जाते ही डिब्रूगढ़ में, उसके बाद नामरूप जाना था। रात्रि 8 बजे के आसपास पहुंचे थे। यहां से मेरे साथ श्रीमती मंजू कत्याल वीरेंद्र जी थे, फरीदाबाद से किरण विनोद जी थे, राजीव खन्ना थे, सब साथ थे। 8 बजे के आसपास नामरूप पहुंचे। अगले ही दिन वहां सत्संग था, मानो कल। इस वक्त अभी कमरे में ही था जिस गेस्ट रूम में उन्होंने जगह दी थी रहने को। वर्षा बंद हो चुकी थी, सुबह 4 बजे शुरू हो गई थी बारिश। 7:30 बजे बारिश खत्म और सत्संग के वक्त काफी धूप थी। सत्संग की समाप्ति के बाद फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये सिलसिला वहां चलता रहता है। लगभग सभी नए साधक थे, कुछ एक को छोड़ के जिनने पहले दीक्षा ले रखी थी। 10, 12, 15 होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। 2847 लोगों ने दीक्षा ली, वर्षा के बावजूद भी, और भी अधिक हो सकती थी। थोड़ा मैनेज और ढंग से किया होता, अच्छे ढंग से किया हुआ होता तो इससे कहीं ज्यादा दीक्षा हो सकती थी। सभी तैयार थे दीक्षा के लिए, लोग समय से पहुंच नहीं पाए। यही ध्यान लोगों को कि जैसे और सत्संग होते हैं 8:30 का टाइम है तो 10 बजे तक लोगों को पहुंचने की होती है, और यहां 10 बजे समाप्ति, दीक्षा हो रही थी, लगभग आधी हो चुकी हुई थी। उस वक्त भी लोग आ रहे थे, झुंड के झुंड लोग। मेहनत तो बहुत करी हुई थी आपके साधकों ने। जितने वर्कर्स थे उन सब ने भी दीक्षा लेनी थी, इसलिए संभालने वाला कोई नहीं। मंजू, प्रेम निझावन, किरण इत्यादि यही संभालने वाले लोग थे। पूरी जानकारी तो मंजू से लीजिएगा, मुझे कोई अधिक विशेष नहीं कहना। वहां के लिए हेक्टिक ट्रिक, काफी समय तो सफर में ही निकल गया। लगभग 13 घंटे रहे होंगे नामरूप में, और 13 ही घंटे का सफर होगा आने जाने का। डिब्रूगढ़ से नामरूप की सड़क डिस्टेंस तो बहुत थोड़ा, 75 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस नहीं होता यहाँ के हिसाब से। 1-2 घंटे से पहले पहुंचना वहां बहुत कठिन। हर 5 मिनट के बाद स्पीड ब्रेकर था, मानो छोटे छोटे गांव होंगे, बीच में जगह होगी कुछ इस प्रकार की। तो 2 घंटे से पहले तो पहुंचना ही कठिन। सड़क भी बहुत अच्छी तो नहीं थी, बीच बीच में अच्छी भी थी, पर ज्यादा खराब सड़क, हिचको देने वाली। गरीबी बहुत है। कलकत्ता में जाना होता था तो वहां देखता था कि जैसे रिक्शा होता है,
कोई एक दो लोग रिक्शे पर बैठे होते थे तो आगे एक पुरुष चलाता होता था, जमीन पर नंगे पांव या कैंची चप्पल डाली हुई होती थी और हाँकते थे। यहाँ पर जैसे हमारे घोड़े या बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, उन पर सामान सवारी ढोई जाती है, ऐसे वहाँ पर सामान जो के ठेले हैं, जो सामान के काट जिन्हें कहा जाता है, उनको आदमी दुबले पतले बुजुर्ग भी नंगे पांव, बहुत कम लोगों के पांव में चप्पल, ऐसे लोगों की बहुत गरीबी वहाँ पर देखने को। कुछ मिडिल क्लास लोग भी जरूर होंगे, अमीर भी होंगे, पर ज़्यादा गरीब कोई कमी नहीं इनकी। मैंने पूछा किसी से, कोई असामी सी होंगे मुझे पता नहीं, उनसे पूछा कि ये फैक्ट्रीज नाम रूप में ही क्यों लगी हैं? नाम रूप में क्या ऐसी खास बात है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, शायद उस नॉर्थ ईस्ट एरिया में द बिगेस्ट, बता रहे थे कि यहाँ के बाद फर्टिलाइजर की फैक्ट्री जो है वह इलाहाबाद है, बाकी जो आसपास थी सब बंद हो गई हुई हैं। ये बहुत मशहूर फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो कहने लगे कि सरकार की फैक्ट्री है ये, सरकार ने सोचा होगा कि कुछ लोगों को मजदूरी मिल सकेगी, कुछ लोगों को काम मिल सकेगा, इसलिए पहले एक फैक्ट्री शुरू की फर्टिलाइजर की, फिर दूसरी, और दो एक फैक्ट्री और बताई उन्होंने ये है। मैंने वैसे ही पूछा कि पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्या बात है, लोग मेहनती हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मेहनती नहीं है, बहुत कम मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे नॉर्थ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इसीलिए प्रॉस्पेरिटी भी है, सब कुछ परमेश्वर की कृपा से है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, कम मेहनती लोग हैं। बहरहाल ये तो हुआ साधक सुनो वहाँ का थोड़ा वर्णन। परसों यहाँ जाने से पहले चर्चा थी भरोसा। आज स्वामी जी महाराज ने चर्चा की है मन मोक्ष पर। इसके अंदर मोक्ष की चाह वह मोक्ष, जो साधनारत है वह साधक, जिसके अंदर भक्ति की चाह है, जो भक्ति करता है वह भक्त, मोक्ष की जिसके अंदर उत्कंठा है, जिसको बंधन बहुत घायल कर रहे हैं, वह इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। खोजी है जो परमात्मा के बारे में जो खोज कर रहा है, जो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। महात्मा गांधी अपने आप को जिज्ञासु एवं मुमुक्षु कहा करते हैं। लोग मुझे कुछ भी कहते नहीं, कोई राजनीतिक कहता है, कोई नेता कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर मैं अपने आप को जिज्ञासु एवं मुमुक्षु मानता हूं। बहुत सुंदर पहचान है। मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला मुमुक्षु, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला मुमुक्षु, जिसके अंदर मोक्ष होगा, जिसके अंदर मोक्ष की चाह होगी, वह भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलना चाहेगा,
परमात्मा की भक्ति भी करना चाहेगा, इत्यादि इत्यादि। आज साधकजनों थोड़ा भरोसा पर चर्चा शुरू करते हैं, परसों जारी रखेंगे इसे। भरोसा, ट्रस्ट, सहारा, परमेश्वर आश्रित, राम भरोसे। आदमी कहता है ना, राम भरोसे जी रहे हैं, राम भरोसे मुझे लूट रहे हैं। मानो परमात्मा का सहारा है, उसे भरोसा कहा जाता है। उसके सहारे बिना सहारा भी कोई नहीं, हर बेसहारा का वो सहारा निश्चित। ये बात आदमी को तत्काल निश्चिंतता देती है। मेरे सिर पर साईं बैठा है, मेरे अंग संग परमात्मा है, कोई मेरी चिंता करने वाला है, कोई मेरा ध्यान रखने वाला है, कोई मेरा मार्गदर्शन करने वाला है, कोई मेरे जीवन का मालिक है, कोई मेरे जीवन का संचालक है। ये सब बातें भरोसे के अंतर्गत ही आती हैं। काहे की चिंता, क्या चिंता कर? मास्टर प्लानर मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे अंदर बैठा हुआ है, वह मेरे हर क्षण की प्लानिंग करता है, योजना करता है। ये भक्तजनों सत्य बातें हैं। इन्हीं चीजों का साक्षात्कार ही ईश्वर का साक्षात्कार है। ये तो अभी पढ़ी लिखी चीजें हैं ना, हम सुन रहे हैं, लेकिन जब ये अनुभव में चीजें आने लग जाती हैं तो इसी को परमेश्वर का साक्षात्कार कहा जाता है, इसी को राम मिलन कहा जाता है। परमेश्वर का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार। आज चर्चा यहां से शुरू करते हैं। परमात्मा के दो भक्त हैं, एक मेंढक, एक सांप। दोनों ही परमात्मा के भक्त हैं। सांप को भूख लगी है, कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला। जंगल में रहते हैं, जहां कहीं पे रहते हैं, कभी ऐसी नौबतें आती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि घर में आज नहीं बनाया तो चलो हल्दीराम के चले जाते हैं, वहां खाते। उनके तो ऐसा ही हिसाब नहीं। उनको तो एक परमात्मा का ही भरोसा है, जब देगा तो मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा जो जंगली पशु हैं उन्हें चोटें नहीं लगती, उन्हें फ्रैक्चर्स नहीं होती, उनके जख्म नहीं होते, उन्हें बुखार नहीं चढ़ता, सब कुछ होता है। लेकिन वहां कोई डॉक्टर तो है नहीं जो इलाज करे। तनिक सोचे साधक, और इस सोच विचार से कितनी सांत्वना आदमी को मिलती है, कितना बोध आदमी को मिलता है। कौन उन्हें देखता होगा, कौन उनकी ट्रीटमेंट करता होगा, कौन उनके फ्रैक्चर को ठीक करता होगा, कौन उनकी वुंड हीलिंग करता होगा, क्या कोई दवाई लगाने वाला कोई होता होगा वहां पर? तो उत्तर मिलेगा, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। भोजन नहीं मिला तो परमात्मा से ही प्रार्थना, राम जी कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं, कोई भोजन भेजिए। दो भक्त हैं, एक सांप, एक मेंढक। सांप का फेवरेट भोजन मेंढक। भगवान ने मेंढक को भेज दिया, मेरा भक्त भोजन मांग रहा है तो जा उसका भोजन बन। सर्प इतना भूखा था, इस प्रकार से मेंढक पर लपका कि उसके पास बचाव का कोई समय नहीं था। सिर्फ परमात्मा भेज रहे हैं तो बचाने वाला कौन? जब बचाने वाला ही भेज रहा है, मौत के मुंह में डाल रहा है, तो फिर बचाने वाला कौन? किससे आदमी अपनी रक्षा की मांग करे, प्रार्थना करे? जब मृत्यु निश्चित हो गई, वह भी भक्त है, उसका भी अधिकार है परमेश्वर से प्रार्थना करने का, मेरी रक्षा करो राम,
ये मुझे खा जाएगा, खत्म, मेरा जीवन खत्म। दोनों ही भक्त हैं, उनको भोजन दिया है तो इसने रक्षा मांगी है तो इसकी रक्षा करनी होगी। इतना ही कहा, मेंढक भक्त चिंता न कर, जिस वक्त सर्प तेरे पर लपकेगा तो मैं मुंह में ले लेगा, निढाल हो जाना, ऐसे बन जाना जैसे तू मरा हुआ है, बिल्कुल निढाल, नो मूवमेंट एट ऑल। सर्प मरे हुए मेंढक को नहीं खाता, तुझे बाहर फेंकेगा, भाग जाना। उसकी भोजन दे के सहायता की है, इसकी रक्षा का साधन बता के तो इसकी सहायता करने जा रहे हैं परमात्मा। ऐसा ही हुआ, सर्प ने मुंह में लिया, बिल्कुल निढाल हो गया। ये सर्प किंतु परंतु करने वाला है, उसे ये विश्वास नहीं है कि परमात्मा ने मुझे मेंढक खाने को भेजा है तो मरा हुआ क्यों भेजेगा। जहां देवियों सज्जनों ये किंतु परंतु करने वाला भरोसा हुआ करता है, वहां आदमी भूखा रह जाता है, वहां परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाता है। मेंढक बच गया। सर्प प्रश्न करता है, प्रश्न करने वाला है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहां ऐसी सिचुएशन होती है वहां भरोसा नहीं हुआ करता, और ऐसा व्यक्ति परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाता है, जैसे ये सर्प भूखा रह गया। तनिक बुद्धि का प्रयोग किया होता, जिस राम ने मेंढक मेरे पास भेजा है वह चलता आया है मेरे पास, मरा हुआ मेंढक क्यों मेरे पास भेजेगा। मरा हुआ नहीं भेजा, ये जिंदा ही है, खा गया होता तो पेट भर गया होता। लेकिन किंतु परंतु करने वाले, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, क्यों करता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, इत्यादि इत्यादि। वह भूखे भी रह